अम्मा, अगर फरियाल ने बात ना की हुई तो आज मैं सिकंदर शाह से बात करके खुद ही इस मामले को ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारी जॉब भी इस बदबख्त सिकंदर शाह की वजह से ख़त्म हुई। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया, वो आदमी ठीक नहीं है। मुझे जॉब की कोई टेंशन नहीं है और आप इन सोचों में पड़ के अपनी तबीयत मत ख़राब कर लीजिएगा। अनमोल ना फोन यहीं छोड़ गई है। अनमोल, अस्सलाम वालेकुम मैडम, बैठे आप। जहां आपने जाना है हम लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। आप लोग कौन है और ये सब क्या है? मैं सिकंदर साहब का सेक्रेटरी हूँ। ये गाड़ी, ड्राइवर, ये सब आपके लिए। मेरे लिए? इतने बड़े बिल्डर्स की मंगेतर हैं आप। आजकल अगवा का भी डर रहता है, तो शाहजी ने ये सारा प्रोटोकॉल आपके लिए भेजा है। देखिए, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। और सिकंदर शाह को जाकर बता दें कि मैं उनकी मंगेतर नहीं हूँ। मैडम, ये आप क्या कह रही है? नेक्स्ट संडे को तो आपकी मंगनी है। जस्ट शट अप। अनमोल, तुम बेटा अंदर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए, आप पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का तमाशा लगा रहे हैं। अम्मा, आप इन्हें क्या समझा रही हैं? ये तो सिकंदर शाह के भेजे हुए खिलौने हैं। जितना उसने भर के भेज दिया, ये यहाँ चले आए। आप तो अपनी जॉब की वजह से मजबूर हैं ना, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका बॉस आपको निकाल देगा। तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, वो खुद ही आपसे निपट लेंगे। ये रहा तुम्हारा। नहीं मैडम, देखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, शाहजी खुद ही आपसे बात कर लेंगे। अरे खुदाया, ये सिकंदर शाह तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कुछ करो ना बेटा। ये फरियाल भाभी कर क्या रही हैं? मना क्यों नहीं करती वो सिकंदर शाह को? हमें इस मुसीबत में डाल के खुद इतना इत्मीनान से बैठी हैं। फरियाल भाभी, सिकंदर शाह को कॉल करे और उसे मना करे। हमारे घर में गार्ड या ड्राइवर को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, मैं उसकी मंगेतर नहीं हूँ। हमें इस प्रॉब्लम में डालने वाली आप हैं, तो आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकालेंगी। भाई, अम्मी, मुझे आप दोनों से बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? वो मैंने स्टडी कंटिन्यू करने का फैसला किया है और लाहौर आर्ट्स एंड काउंसिल में फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा करने का प्लान किया। स्टडी कंटिन्यू करने का तो डिसीजन अच्छा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लाहौर जाने की क्या जरूरत है? कराची में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे एडमिशन ले लो। एक्चुअली मैं स्टडी में बिजी रहना चाहती हूँ, मैं अपने माजी को भूलना चाहती हूँ। यहाँ रही तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सुबोई, देखो, मैं तुम्हारे इतने दूर जाने के हक में नहीं हूँ, और वैसे भी शहर से भाग जाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात है। जो भी मसला है उसको यहाँ रह के सॉल्व करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मगर लाहौर चले जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? और देखो, जिंदगी फरहान से शुरू होकर फरहान पे खत्म नहीं हो जाती। तुम हमसे तो भाग सकती हो, लेकिन अपने आप से कब तक भागोगी? इसलिए बेहतर यही होगा कि यहाँ रहकर इन चीजों का फेस करना सीखो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैं नया सफर शुरू करने के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ भाई, और आप सब मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप सबको मुझे रोकने की बजाय मुझे दुआओं के साथ जाने की इजाजत देनी चाहिए। और वैसे भी मैंने कल की टिकट कंफर्म कर ली,
क्या टिकट भी करवा ली तुमने? इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया? तुम्हारा एडमिशन भी हो गया, हॉस्टल में रहने का इंतजाम भी हो गया, तुमने टिकट भी करवा ली, तो हमसे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? जब सारे फैसले तुम खुद ही कर रही हो तो जो दिल में आता है करो। वही ये सब क्या है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी जिंदगी के फैसले माँ और भाई के पूछे बगैर तय कर लिए। बस हमारी ये अहमियत नहीं नहीं। बस प्लीज, आप हर बात में मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। बंद कर दें प्लीज। मुझे यहाँ से जाना है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? सुबोही, तुम फरहान के रवैयों की सजा अपने प्यार करने वालों को क्यों दे रही हो? इस लड़की की इसी मनमानी की वजह से ये फरहान के यकतरफा इश्क में मुब्तला होकर यहाँ तक पहुंच गई है, और अब इसका ये फैसला इसे हमसे भी दूर करेगा। अब इसकी एक नहीं चलेगी, ये मेरा फैसला है। मैंने तुमसे कहा है ना, क्यों परेशान हो रही हो तुम? देखो अनमोल, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगी। ओके बाय। किसे तसल्लियां दे रही हो फरियाल? मैं सिर्फ तसल्लियां ही नहीं देती हूँ, जो कहती हूँ वो करके भी दिखाती हूँ। हाँ, जो तुमने कहा वही मैंने किया, लेकिन पता नहीं क्यों फरहान मेरा दीवाना हुआ, मेरे कदमों में बैठा, मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फरहान। मैंने तुमसे कहा था ना, बस थोड़ा सा सब्र, उसे तुम्हारे सामने मैं झुकाऊंगी। आ गया ना तुम्हारे कदमों में, अब खुश? अब उसकी डोर मेरे हाथों में है, उसे कहाँ बढ़ाना है कहाँ रोकना है ये मैं तय करूंगी। अब वो कहीं नहीं जाएगा, बस अब तुम वैसा करती जाओ जैसा मैं कहती हूँ, समझी? तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं। ओहो सुबुही, तुम आम खाओ ना, गुठलियां गिनने का काम छोड़ो। अब तुम थोड़ा सा नखरा दिखाना, और वो लाहौर जाने से रोके तो उस पर एहसान कर कर रुक जाना, समझ रही हो ना? और अगर वो ना आया तो? आएगा भाई, जरूर आएगा, और अगर ना आया तो इसी बहाने तुम लाहौर घूम के आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पागल। अच्छा सुनो, कुछ खिलाई दो, कब से बुलाई जा रही हो। अच्छा जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। अम्मी हमजा की कॉल थी, सुबोही का पूछ रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिन बताए वो कैसे जा सकती है, और तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं इसका मतलब क्या लूं? और तुम्हें मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको भगाने में तुम शामिल हो? नहीं अम्मी, इस घर की इज्जत से मेरी इज्जत जुड़ी है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आप फिक्र नहीं करे, फरहान और फरियाल गए हैं ना, पूरी कोशिश करेंगे उसे रोकने की। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की बात मानेगी। पहले तो इतनी जिद्दी नहीं थी, अब पता नहीं क्यों हो गई। तुमने उसे भेजकर अच्छा नहीं किया।
फरहान को मुझसे पहले यहाँ पहुंचना चाहिए था। पता नहीं नया भाभी ने बताया भी है या नहीं। कहीं फरहान के ड्रामे का ड्रॉप सीन ना हो जाए। सोए सुबह वही क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया सुबह। अब अगर अब तुमने मेरा हाथ छुड़ाया तो वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगा। आप ये अच्छा नहीं कर। इसे अच्छा कहो या बुरा कहो, जो होना था वो हो गया। सोए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मैं बहुत थाम थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए। देखे फरियाल बहन, सिकंदर शाह को कोई कुछ भी समझे, लेकिन सिकंदर शाह जिसे एक दफा अपना कह देता है फिर उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए। आपको बहन कहा है और अनमोल को अपनी जान मानता हूं। इनकार अनमोल ने किया है, मैंने नहीं। अगर मैं इनकार करता तो रिश्ता खत्म होता। अनमोल के इनकार करने से रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये शादी अपने वक्त पे ही होगी। ये बात जाकर आप अनमोल के घर वालों को बता दें कि ठीक 2 घंटे बाद मैं निकाह करने के लिए आ रहा हूं। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो सिकंदर शाह को मना कर रही। ये तो मैं हूं जो उसको इज्जत से रुखसत करके लेके जा रहा हूं, वरना चाहूं तो उठा कर ले जाऊं। सिकंदर साहब, वो फरियाल इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, मैं उस लड़की से खुद बात कर लेता हूं। वैसे तुम्हारी बीवी ने अच्छा नहीं किया। ओह माय गॉड, हालात किस कदर खतरनाक नहज पर पहुंच गए हैं। मुझे फौरन से पहले अनमोल को और उसकी फैमिली को सेव करना होगा, बचाना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फरियाल की मिसहैंडलिंग की वजह से हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर सिकंदर शाह वहां पहुंच गया तो बहुत बुरा होगा। फरहान, हम जितना कांटेक्ट में रहेंगे प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती जाएंगी। सुबोही के राजी हो जाने के बाद आप अपनी शादी की तैयारियां करें। राब्तों को रोककर तुम मेरी जिंदगी रोकने की बात कर रही हो अनमोल। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम इन सब की वजह से मुझसे दूर जा रही हो। फरहान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। ये बातें सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दे सकती। और रहा मेरा सवाल, तो मैं अम्मा के साथ अपने मामू के पास लाहौर चली जाऊंगी। ये दूरी आपको खुद को संभालने में मदद देगी। अनमोल, फासले रास्तों में नहीं दिलों में हुआ करते हैं, और जब दिल करीब हो तो फासलों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फरहान, हम दूर हो चुके हैं और दूर ही रहेंगे। कैसे समझाऊं मैं आपको ये बात? बेटा, तुम क्या कह रहे हो? हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं। देखो बेटा, जबरदस्ती से शादी नहीं, मजबूरियों के सौदे किए जाते हैं। और हम इज्जतदार लोग हैं, हम तो मजबूरी में भी इज्जत का सौदा नहीं करते। सिकंदर शाह को जिंदगी में जो चीज पसंद आ जाए
वो उसे हासिल करके रहता है। ये मेरी जिंदगी का असूल है। आप लोग तैयारी करें, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा आपके घर बारात लेकर। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी बेटी को रुखसत करती हैं या मैं उसे उठा कर ले जाऊं। सिकंदर, फरहान, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। अनमोल, वो सिकंदर शाह की कॉल आई थी। सिकंदर शाह? सिकंदर शाह की कॉल आई थी तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सब खैरियत है ना? आपने उसे दोबारा कॉल करने से मना कर दिया ना माँ? वो शादी करने के लिए आ रहा है। वो बात सुनी कब रहा है? वो तो बारात लेकर आ रहा है। बारात? कौन सी बारात? किसकी बारात? जब मैं इस रिश्ते से मना कर चुकी तो कैसे बारात ला सकता है वो माँ? हेलो हेलो, मुझे अनमोल के पास पहुंचना होगा। सिकंदर शाह का अकेले सामना नहीं कर सकता। या इलाही खैर, कहीं वो आ तो नहीं गया? अनमोल, मेरी बच्ची तो चुप जा कहीं पे। मैं कहूंगी कि तू घर पे नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं है। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अम्मा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं देखती हूँ वो क्या कर सकता है।